होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में गांधी जयंती के अवसर पर नगर पालिका द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। माल्यार्पण के बाद क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा के द्वारा उद्बोधन दिया गया। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान सिवनी मालवा में दिखावा बनकर रह गया। जिम्मेदारों ने हाथ में झाड़ू पकड़ी, साफ सुथरी सड़क की सफाई की और फोटो खिंचाकर चल दिए। स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले सरकार के दावों की पोल शनिवार को गांधी चौक में खुली, जहां विधायक सहित अन्य नेताओं ने पहले से साफ सड़क पर ही झाड़ू फेर दी। इसे लेकर क्षेत्र में चर्चा का आलम रहा। पहले तो विधायक प्रेम शंकर ने लोगों को खूब स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। लोगों को स्वच्छता का ज्ञान देने के बाद जैसे ही नेताओं और अफसरों की टोली ने हाथ में झाड़ू थामी तो नजारा देख लोग हैरत में पड़ गए। नगर के पहले से साफ सड़क पर नेताओं और अधिकारियों ने करीब 5 मिनट तक झाड़ू फेरी। इस दौरान न तो कूड़ा दूर हुआ और न ही गंदगी मिली। नेताओं और अधिकारियों ने झाड़ू लगाने का कुरम पूरा करते हुए फोटो खिंचाई और बड़ी बड़ी बातें कर चलते बने। कार्यक्रम समापन के बाद लोगों ने अभियान को लेकर जमकर चर्चा की। लोगों का कहना था कि नगर में जहां गंदगी है वहां तो नेता और अफसर गए नहीं, बस साफ सड़क पर झाड़ू फेरकर पीठ थपथपा ली। इस दौरान विधायक प्रेम शंकर वर्मा सहित अन्य भाजपा नेताओं की कारगुजारी मजाक बनती नजर आई। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म तिथि है, जन्म महोत्सव है और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1868-69 में उनका जन्म हुआ था और महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी उससे पूरा भारत ही क्या पूरा विश्व परिचित है। साथियों, कोई भी लड़ाई में चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई ही क्यों ना हो, सब लड़ाई का नाम सुनकर ही हम ये आभास करते हैं, ये आभास हो जाता है कि लड़ाई है, मतलब इसमें हथियारों का उपयोग होगा, इसमें तलवार बंदूकों का उपयोग होगा, इसमें बम एटॉमिक एनर्जी का उपयोग होगा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी की लड़ाई ऐसी लड़ी कि उसमें कोई हथियार का उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने अहिंसा के बल पर, जिसमें हिंसा की जरूरत ही नहीं है, उपवास, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सत्याग्रह, ऐसे अहिंसा के बल पर उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं, सफल हुए। पूरे विश्व को ये बता दिया कि अहिंसा के बल पर भी कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है। और साथियों, आज हमें उनके जीवन से ये सीखना चाहिए। वो शिक्षा देते हैं, पूरे मानव को शिक्षा देते हैं, भारत को नहीं विश्व के पूरे मानव को शिक्षा देते हैं। आज हम क्या देखते हैं? आतंकवाद, कश्मीर में आतंकवाद, अफगानिस्तान में आतंकवाद, ईरान इराक में आतंकवाद, ये क्या है? अरे भाई, देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश में व्यवस्था बनाने के लिए अहिंसात्मक रूप से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, सत्याग्रह के द्वारा भी लड़ी जा सकती है। इसमें खून खराबा करने की जरूरत क्या है? ये महात्मा गांधी जी ने हमको समझाया, ये हमको सिखाया। महात्मा गांधी के जीवन से हमको शिक्षा लेना चाहिए और अहिंसा के बल पर
हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी मांग मनवा सकते हैं, बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं अहिंसा के बल पर। ऐसे महात्मा गांधी, ऐसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और आप सब का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज गांधी जयंती को किस प्रकार से देखते हैं? आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनका चरित्र जो है वो बहुआयामी चरित्र था। उनके बारे में जैसे अभी मैंने एक दो बात बताई, अनेकों बातें हैं। एक तो महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को अहिंसा के बल पर आजाद कराया। हिंसा में वो विश्वास नहीं करते थे और वाकई में सफल हुए। विश्व को दिखा दिया कि हम अहिंसा के बल पर भी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं, देश को आज़ाद कर सकते हैं, अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल के बाहर भगा सकते हैं। ये उन्होंने सिद्ध किया अहिंसा के बल पे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो, कतई नहीं चाहते थे। वो देखिए, वर्तमान राजनीति में गांधी जी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। विपक्ष कहता है गांधी जी हमारे हैं, भाजपा कहती है गांधी जी हमारे हैं। आखिर गांधी जी किसके? गांधी जी पूरे देश के, और मैं कहूँ कि पूरे विश्व के लोगों को शिक्षा मिली है गांधी जी के चरित्र से। वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। स्वच्छता में बहुत विश्वास रखते थे। अपने घर की बाथरूम, लेटरिन वो खुद साफ करते थे। कभी आप सोच सकते हैं? और कोई गांधी जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि निर्बल व्यक्ति हो या असहाय हो या मान लो पढ़ने लिखने के लिए कुछ प्रयास कर नहीं सकते। विदेशों में पढ़े हैं वो, विदेशों में पढ़ाई की है उन्होंने, लॉ किया है उन्होंने। लेकिन जब देखा कि हमारा देश गुलाम है और इस गुलामी में भारत के लोग कैसे जी रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। वो चाहते तो वकालत कर सकते थे, अच्छे वकील बन सकते थे, पैसे कमा सकते थे, लेकिन ये उद्देश्य नहीं था। मानवता की सेवा करना उनका उद्देश्य था, देश को आज़ाद करना उनका उद्देश्य था और वो उनके उद्देश्य में सफल हुए। गांधी जी स्वच्छता में विश्वास रखते थे। आज हमने 2 अक्टूबर को इसीलिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। सही मायने में तो गांधी, आपको लगता नहीं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि सफाई तो पहले हो चुकी थी। नहीं पहले कर दी आपने देखा नहीं है भाई साहब। मैं वो व्यक्ति हूँ कि अस्पताल में जाके कचरा मैंने अपने हाथों से उठाया है, उसकी फोटो भी आपने देखी होगी। मैं भी केवल औपचारिकता के लिए कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। सही माने में तो भारतीय जनता पार्टी जी गांधी जी के सिद्धांत पे चल रही है। गांधी जी वो राम को मानते थे, वो राम राज्य चाहते थे इस देश में, और इस देश में राम राज्य लाने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राम राज्य का मतलब क्या है? ग्राम राज्य। हमारा देश गाँव में बसता है, 80% लोग गाँव में रहते हैं। उनकी चिंता कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज गाँव जो सड़कें बनवाई है, किसने बनवाई है? आज गांव जो हमारे गरीबी लोगों को मकान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कौन कर रहा है? आज गांव जो नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल का पानी दिया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सही माने में गांधी जी के सिद्धांतों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और हम इस देश में ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाकर रहेंगे, राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं।